एक छोटी से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और हर काम देर से किया करता था। उसकी आदत थी कि वह हर काम को टालता रहता था और काम को हमेशा देर से किया करता था। इस वजह से वह अपने पढ़ाई और जिंदगी के सभी मामले में पीछे रह गया था। उसके घर वाले और टीचर उसे बार बार समझाते थे कि अपने समय की कदर करो, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता था। उसको अपने फ्यूचर की बिल्कुल चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार चीजों में जाया किया करता था। एक दिन उसके गांव में एक महात्मा आए। वह अपने समझ और ज्ञान के लिए मशहूर थे। बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। वह लड़का भी उनसे मिलने गया। वह सोच रहा था कि शायद महात्मा आदमी उसको कुछ ऐसे टिप्स दे देंगे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सकेगा। गांव के सभी लोग बारी बारी से अपनी समस्या उन महात्मा को बताते थे और वह उनका समाधान करते थे। जब उस लड़के की बारी आई तो उसने महात्मा के पास जाकर कहा, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी जिंदगी से हार गया हूं। मैं अपने दोस्तों से हर फील्ड में पीछे हूं। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूं और सबसे अच्छा बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं मैं कैसे यह कर सकता हूं। महात्मा ने उस लड़के को प्यार भरी नजरों से देखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम इसलिए तकलीफ में हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते हो। तुम हमेशा काम को टालते रहते हो और अपने इस अनमोल समय को बेकार की चीजों में जाया कर देते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय की कदर समझ पाओगे। लड़का उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। महात्मा ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक दयालु राजा था जो बहुत ही नेक इंसान था। वह अपने प्रजा से बहुत प्यार करता था और वह हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। वह दोस्त लाचार और गरीब था। उसके पास ना नौकरी थी, ना पैसा और ना ही इज्जत। वह हमेशा अपने आप को कोसता रहता था और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। राह ने अपने दोस्त को पहचान और उसके हाल पर अफसोस किया। उसने अपने दोस्त से उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। दोस्त ने उदासी से कहा, हे राजा, समझ नहीं आता क्यों मुझे सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं नौकरी के लिए जाता हूं तो मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने बता दिया है मैं कभी भी किसी काम को टाइम पर नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। राजा ने कहा, तुम बहुत दुखी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जीतना सोना और रण लेना चाहते हो, ले सकते हो। दोस्त बहुत खुश हो गया और राजा का शुक्रिया अदा किया। वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। वह भी बहुत खुशी हुई और बोली, जाओ और सोना जल्दी से लेकर आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। दोस्त बोला, अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसको भरोसा। उसने आराम से खाना खाया और सोचने लगा कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद नींद आने लगी और बोला, मैं सो लेता हूं, खजाना लेने बाद में जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर गया और आंखें बंद कर ली। वह सोच रहा था कि थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे सोया रहा। जब उसकी आंख खुली तो दोपहर हो चुका था। उसने जल्दी से एक बड़ा सा थैला लिया और महल की तरफ चल पड़ा। दोपहर का समय था। धूप बहुत तेजी से चमक रही थी और उसको गर्मी लग रही थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, अभी बहुत समय है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिसके कारण उसे नींद लग गई। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त होने वाला था। वह जल्दी से दौड़ता हुआ महल की तरफ गया, लेकिन सूर्यास्त हो चुका था और महल के गेट बंद हो चुके थे। वह वहीं निराश खड़ा रह गया। उसने अपना मौका खो दिया था क्योंकि उसने अपने समय की कदर नहीं की। महात्मा ने कहानी खत्म की और उस लड़के की तरफ देखा। लड़के ने अपनी गलती समझ ली और उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी। उसने बुद्धिमान आदमी का शुक्रिया अदा किया और खुद को बदलने की कसम खाई। उसने समय दिया। इस समय अनमोल है और इसे जय नहीं की करना चाहिए। वह घर वापस गया और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा। उसने डालना बंद कर दिया और हर काम समय से करने लगा।
संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति मनुष्य के लिए संभव हो। प्रयत्न और पुरुषार्थ से सब कुछ पाया जा सकता है। अपने सुनहरे भविष्य के लिए आज को दांव पर लगाओ और तब तक चैन से मत सो जब तक बुढ़ापे में सुकून से सोने का इंतजाम ना कर लो। इसीलिए तो कहते हैं कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पैसा तो आता जाता रहता है, परंतु समय एक बार गया तो फिर नहीं आएगा। इसीलिए लाइफ के लिए समय का प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट सही तरीके से करो।